हेलो गाइस, माय नेम इज इलिस यादव और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ट्राई टू और ये ट्राई टू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राई टू के साथ जितने भी टेंसेस थे उनको बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे ट्राई टू के साथ मॉडल वर्ब कैसे यूज होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब के साथ ट्राई टू का प्रयोग। सबसे पहले मॉडल वर्ब है कैन। अब देखते हैं ट्राई टू के साथ कैन का यूज। सबसे पहले कैन का फॉर्मेट होगा जिसमें ट्राई टू मिक्स होगा। फॉर्मेट देखते हैं, कैन यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं कैन यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद उसका आंसर देंगे आई कैन ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसका नेगेटिव होगा आई कैन नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस, पूरा फॉर्मेट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो कैन एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस में हो मॉडल वर्ब में चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे कैन का कैन ही रहेगा और ट्राई टू जो कि फर्स्ट फॉर्म है और वहाँ पे भी ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आगे थर्ड पर्सन का फॉर्मेट देखते हैं, कैन ही या सी ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी कैन ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव में बनेगा ही या सी कैन नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हर एक में चेंजेस होते रहेंगे, हर एक मॉडल वर्ब चेंज होती रहेंगी, लेकिन एग्जाम्पल एक ही होगा जिससे हमें चेंजेस और डिफरेंस अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम अब क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकते हो? कैन यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ? गाइस, इसमें कैपेसिटी और अटेम्प्ट दोनों यूज हो रहे हैं। कैन यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ? उसका जवाब देते हैं, मैं अब क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ। उसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं अब क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ। गाइस, थर्ड पर्सन में बनाते हैं, क्या वह अब क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता है? कैन ही ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ? उसका आंसर देते हैं, हाँ, वह क्रिकेट खेलने की अब कोशिश कर सकता है। ही कैन ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ। इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह अब क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट नाउ। गाइस, कैन के साथ ऐसे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगला मॉडल वर्ब लेते हैं जिसके साथ हम ट्राई टू का कॉम्बिनेशन करेंगे। अगला मॉडल वर्ब है कुड। तो गाइस, कुड के साथ ट्राई टू का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं, कुड यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई कुड ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई कुड नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस, इसका थर्ड पर्सन बनाते हैं, कुड ही या सी ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी कुड ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी कुड नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जो कुड है पास्ट की कैपेसिटी है और पास्ट की कैपेसिटी के साथ हम अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट डाल रहे हैं उसमें, तो वो कुड ट्राई टू हो जाता है। तो गाइस, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकते थे? कुड यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट? उसका आंसर देते हैं, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता था। आई कुड ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। उसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। थर्ड पर्सन में बनाते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता था? कुड ही ट्राई टू प्ले द क्रिकेट? वह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता था। ही कुड ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। और उसका नेगेटिव बनाते हैं, वह क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। अगला मॉडल वर्ब है मे। अब मे के साथ ट्राई टू का यूज करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, मे यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई मे ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई मे नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन का लेंगे, मे ही या सी ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी मे ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी मे नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब गाइस, फॉर्मेट पूरा हो गया। अब इस फॉर्मेट में समझना यह है कि इसको यूज कैसे करते हैं। गाइस, जो ऊपर क्वेश्चन वर्ड है मे यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें ये फॉर्मल वे में यूज होता है। जब हम किसी बड़े से बात करते हैं वहां पे हम किसी फॉर्मल वे में बात करते हैं, रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं, तो वहां पे हमें मी का यूज करना होता है। वैसे तो हम कैपेसिटी की जैसे कि परमिशन लेते हैं वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मल वे में बात करते हैं वहां पे हमें मी का यूज करना होता है। और जब आंसर है आई मे एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वहां पे ये पॉसिबिलिटी शो करा रहा है। मे की पॉसिबिलिटी 50% होती है। जब हम किसी काम को करते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी 100, 50 और 25% होती है, लेकिन यहाँ पे मे के साथ 50% पॉसिबिलिटी होती है।
और नेगेटिव में हम पॉसिबिलिटी का नेगेटिविटी बना देते हैं। फॉर्मेट पूरा हो गया। अब इसमें एग्जांपल देते हैं और अच्छे समझते हैं कि किस तरह से ये यूज हो सकता है, हम किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हमारा वही सेंटेंस, क्या आप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकते हो? मे यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इसका जब हम आंसर देंगे वहां पे पॉसिबिलिटी शो कराएंगे, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता हूँ। गाइस सेम ये कैन की तरह फॉर्मेट है, लेकिन हम यहाँ पे शायद का भी यूज कर सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश शायद कर सकता हूँ, इस तरह से भी ये हो सकता है। तो इंग्लिश बना लेते हैं इसकी, आई मे ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इस तरह से हम पॉसिबिलिटी में मे का यूज कर सकते हैं। इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, आई मे नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी शो करा रहा हूँ। आगे थर्ड पर्सन में एग्जांपल लेते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता है? मे ही ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता है, ही मे ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। नेगेटिव बनाते हैं, वह क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता है, ही मे नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। गाइस इसमें हम पॉसिबिलिटी शो कराने के लिए मे का यूज करते हैं, इसमें हम शायद वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगला मॉडल लेते हैं माइट, और माइट के साथ ट्राई टू का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका भी फॉर्मेट देखते हैं, माइट यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसका आंसर देंगे आई माइट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसका नेगेटिव बनाएंगे आई माइट नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन में लेंगे, माइट ही या शी ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या शी माइट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या शी माइट नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। गाइस जैसे कि मैंने पीछे मे में बताया हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं, वैसे ही ये माइट है। माइट वेरी फॉर्मल यूज होता है जब हम किसी को ज्यादा महत्व देते हैं और उससे ज्यादा फॉर्मल वे में बात करते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं गाइस। एग्जाम्पल हमारा, क्या आप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकते हैं? माइट यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इसको हम वेरी फॉर्मल वे में बोलते हैं। अब इसका पॉसिबिलिटी शो कराते हैं, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता हूँ, आई माइट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। गाइस यहाँ पे आई माइट जो यूज हुआ है वो पॉसिबिलिटी शो कराने के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे माइट की पॉसिबिलिटी होती है 25%, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होती है। वहां पे हम कहते हैं आई माइट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट, इसका मतलब वहां पे इसकी पॉसिबिलिटी है 25%, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। तो इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, आई माइट नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। गाइस थर्ड पर्सन में एग्जांपल लेते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता है? माइट ही ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर सकता है, ही माइट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। नेगेटिव बनाते हैं, वह क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं कर सकता है, ही माइट नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इस तरह से हम माइट और ट्राई टू का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। गाइस अगला मॉडल वर्ब है शुड, और शुड के साथ हम ट्राई टू का फॉर्मेट देखते हैं। शुड यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसका आंसर आई शुड ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसका नेगेटिव आई शुड नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन में देखते हैं, शुड ही या सी ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी शुड ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ही या सी शुड नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी एग्जांपल लेके समझते हैं, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी चाहिए? शुड यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। आंसर देंगे, मुझे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी चाहिए, आई शुड ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। नेगेटिव बनाएंगे, मुझे क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। थर्ड पर्सन में बनाएंगे, क्या उसे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी चाहिए? शुड ही ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। उसका आंसर देंगे, उसे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी चाहिए, ही शुड ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। और इसका नेगेटिव बनाएंगे, उसे क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इस तरह से हम शुड और ट्राई टू का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। गाइस अगला हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट। अब मस्ट के साथ हम ट्राई टू का फॉर्मेट बनाएंगे। तो आइए फॉर्मेट देखते हैं, मस्ट यू ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई मस्ट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसका नेगेटिव आई मस्ट नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन में होगा, मस्ट ही या सी ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी मस्ट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही या सी मस्ट नॉट ट्राई टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। और गाइस इसमें भी एग्जांपल लेके समझेंगे किस तरह से यूज होता है। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी ही चाहिए? मस्ट यू ट्राई टू प्ले द क्रिकेट।
आंसर देते हैं मुझे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी ही चाहिए। आई मस्ट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मुझे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। आई मस्ट नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। थर्ड पर्सन में लेते गाइस, क्या उसे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी ही चाहिए? मस्ट ही ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। आंसर देते हैं उसे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी ही चाहिए। ही मस्ट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। नेगेटिव बनाते हैं उसे क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट ट्राई टू प्ले द क्रिकेट। इस तरह से हम मस्ट और ट्राई टू का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। गाइस अगर फॉर्मेट समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से आपके फॉर्मेट समझ में आएगा। मे और जो माइट है वो फॉर्मल और वेरी फॉर्मल वे में यूज किया जाता है, और कैन अपने बराबर वालों से बात करने के लिए नॉर्मल वे में यूज किया जाता है। गाइस ऐसे ही मॉडल वर्ब और ट्राई टू के कॉम्बिनेशन के साथ आप सेंटेंस बनाइए। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, आप इन सेंटेंस से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे अच्छे नए नए सेंटेंस भी बना सकते हैं। गाइस आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।